करीबन 6000 डिजीज़ेज़ हैं, उन सब के बारे में हमने कंटेंट लिखना शुरू किया। हमने देखा यूट्यूब पे जो वीडियो कंटेंट सबसे ज़्यादा चलता है, जो लोग डॉक्टर से या वैसे बाहर किसी से पूछने में शर्म करते हैं, जैसे मेंस हेल्थ इश्यूज़। इसकी वजह से हमारा ट्रैफ़िक अगले 1 साल के अंदर ही 1 करोड़ पर मंथ पे पहुँच गया। तो मौका ऐसा था कि हम लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन 1 ही हफ्ते बाद हमारा ट्रैफ़िक गिर गया। 1 डेढ़ करोड़ का हम रेवेन्यू कर रहे थे, तो हम 1 डेढ़ करोड़ का लॉस भी कर रहे थे। लिटरली हमें लगा उस दिन कि भई कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी चीज़ है जो सभी की लाइफ़ को इम्पैक्ट करती है। वैसे तो ये बहुत निजी है, बट 10% से अधिक लोग हर महीने इस प्रॉब्लम से, इस चीज़ से इम्पैक्ट करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, वो चीज़ है हेल्थ। अगर हम औसतन देखें तो 10% लोग यानी 800 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग हर महीने किसी न किसी मुसीबत से, छोटी या बड़ी, से इम्पैक्ट होते ही हैं। और इसी का उपाय निकालने के लिए हमने स्टार्ट किया माय उपचार, जो एक डिजिटल हॉस्पिटल है। इसमें हमारा एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल है, जिस पे हम लोग हेल्थ कंटेंट के बारे में जानकारी देते हैं। हम लोग 6 लैंग्वेजेज़ में हेल्थ कंटेंट बनाते हैं। हमारे यूट्यूब के 70 लाख सब्सक्राइबर हैं। 4 से 5 करोड़ लोग हर महीने हमारे कंटेंट पढ़ने आते हैं। मैं हूँ रजत गर्ग, फाउंडर ऑफ माय उपचार। वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और फिर उसके बाद मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग और मार्केटिंग के कई जॉब मैंने अमेज़न और कई स्टार्टअप्स में किए। 2011 में मैं वापस आया। एक कंपनी मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में स्टार्ट की, जो 2014 में बिकी। उसके बाद मुझे इच्छ हुई कि यार देश के लिए कुछ करना चाहिए, और इसीलिए हमने एक ई-कॉमर्स कंपनी स्टार्ट की, जिसमें हमने जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने की कोशिश की। अब उसमें हमने वेबसाइट को हिंदी में कन्वर्ट किया तो आयुर्वेद की सेल बढ़ गई। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हेल्थ केयर कंटेंट इंडियन लैंग्वेजेज़ में हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु इनमें एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए माय उपचार को हमने स्टार्ट किया। हमने हमारा ये थॉट प्रोसेस था कि अगर हम हेल्थ कंटेंट बनाएँगे, तो बहुत सारे लोग जिनको हेल्थ केयर की सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो आएँगे और उनकी ये समस्या समाप्त होगी। तो 2016 में हमने माय उपचार का श्री गणेश किया। अब पहले तो लोगों को इकट्ठा किया जो हमारी जो सोच थी उससे मैच खाते थे। कंटेंट राइटर्स इकट्ठे किए, डॉक्टर्स इकट्ठे किए, जो हमारे साथ काम करने को तैयार थे और अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी जानकारी को लोगों से शेयर करना चाहते थे। वेबसाइट बनाई, सबसे पहली वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई गई, जिससे कम से कम काम करके सबसे ज़्यादा आउटपुट आ पाए, और 6 ही महीने में हमारा ट्रैफ़िक बढ़ के 5 लाख लोगों पर मंथ पे पहुँच गया था। अब इसके बाद हमने इन्वेस्टर से मिलना शुरू किया, इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया कि देश में बहुत लोग हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहेंगे, बंगाली में पढ़ना चाहेंगे, और इंग्लिश में उनको नहीं आती है, और ख़ासकर हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग ने हमारे ऊपर बेट ली और उन्होंने हमें 2 करोड़ रुपए दिए। ये अप्रैल 2017 की बात है, जब हमें इन्वेस्टमेंट मिली। अब उस इन्वेस्टमेंट से हमने और डॉक्टर्स को हायर किया, और कंटेंट राइटर्स को हायर किया, पीएचडी टाइप स्कॉलर्स को हायर किया, जिनको बैकग्राउंड थी मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में, मेडिकल एरिया के बारे में, और हमने और ज़्यादा कंटेंट क्रिएट किया। करीबन 6000 डिजीज़ेज़ हैं, उन सब के बारे में हमने कंटेंट लिखना शुरू किया। इसकी वजह से हमारा ट्रैफ़िक अगले 1 साल के अंदर ही 1 करोड़ पर मंथ पे पहुँच गया। तो 2018 में इसके चलते हुए हमने दोबारा फंडिंग उठाई, 26 करोड़ रुपए की। इसमें नेक्सस, उम्मीदयार और शुनवय 3 वेंचर कंपनीज़ थी जिन्होंने हमारे ऊपर बेट ली। अब मौका ऐसा था कि हम लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन 1 ही हफ्ते बाद हमारा ट्रैफ़िक गिर गया, और ऐसा गिरा कि अगले 6 महीने तक गिरा गिरा ही रहा। क्योंकि गूगल ने डिसाइड किया कि वो अपना एल्गोरिथम कुछ ऐसा चेंज कर रहे हैं कि उन्होंने न्यूज़ साइट्स को रैंक करना शुरू कर दिया ऊपर। अब हमने गूगल को दिखाया कि आप कैंसर के इलाज के लिए ऐसे आर्टिकल ऊपर दिखा रहे हैं, जैसे ये जूस पिएँगे और 45 दिन में कैंसर दूर। डॉक्टर का दावा 8 घंटे में कैंसर छूमंतर। बट उसको ठीक होने में तो टाइम लगने वाला था, जो हमें फीडबैक मिला। तो हमने साथ ही साथ में यूट्यूब की शुरुआत की। हमें ये था कि यूट्यूब पे भी बहुत लोग आ गए हैं, और उस समय बहुत ग्रोथ हो रही थी यूट्यूब की। तो हमने
अपने जो डॉक्टर्स थे उनके साथ यूट्यूब वीडियोज़ रिकॉर्ड करने शुरू किए। अब हमें अलग से टीम बनानी पड़ी उसके लिए भी, क्योंकि हमें क्वालिटी काम करना था। तो हमने वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेटर्स सबको हायर किया टीम के अंदर, जिससे उस तरह का वीडियो कंटेंट बने। हम लोगों ने जाके हॉस्पिटल से टाइप किया, मेदांता, फोर्टिस, मैक्स, एम्स, इन सभी के डॉक्टर्स को हमने ऑनबोर्ड किया, उन सबके साथ जा के हमने वीडियो रिकॉर्ड किए। हमने ऑपरेशन थिएटर्स में गए, वहाँ पर सर्जरीज़ को रिकॉर्ड किया, तो काफ़ी कंटेंट बनाया। उसके चलते अगले 2 साल में 2018 से 2020 में हमारे पास करीबन 10 करोड़ लोग महीने के यूट्यूब पे आने लगे, और साइट पर भी हमारा ट्रैफ़िक धीरे-धीरे बढ़ के 8 से 10 करोड़ पर मंथ पे पहुँच गया। तो 2020 में कोविड आया। कोविड में हमें लगा टेली कंसल्टेशन और ऑनलाइन हेल्थ केयर की अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी है, और लोगों को इस सर्विस को पहुँचाने का इससे बढ़िया समय नहीं है। तो हमने टेली कंसल्टेशन फ्री में दी, जिससे 1 महीने में हमने 10 लाख कंसल्टेशन भी की, इतनी ज़्यादा डिमांड थी। अब इसके चलते लेकिन जो ये हुआ कि हमारे लॉसेस बहुत बढ़ गए। हम लोग अगर 1 महीने का 1 डेढ़ रुपए का 1 डेढ़ करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, तो साथ-साथ हम 1 डेढ़ करोड़ का लॉस भी कर रहे थे। बट इसमें उम्मीद हमारी ये थी कि हमारी एक इन्वेस्टर से बात चल रही थी, और 50 करोड़ की फंडिंग आने का ऑलमोस्ट श्योरिटी थी कि आ जाएगी। लेकिन दिसंबर आते-आते ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो गई थी, सब कुछ हो गया था, वो फंडिंग नहीं आई। अब वो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। हमारे पास करीबन 150 पौने 200 लोगों की टीम थी। अम, हमारा 1.5 करोड़ रुपए महीने का खर्चा था। बैंक में आई थिंक 3 या 4 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, और हमने अपने बोर्ड से बात की, लोगों से बात की। हमें लगा कि ये तो गया। लिटरली हमें लगा उस दिन कि भई कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी। हम अगले दिन ऑफ़िस गए, अपने सारे लीडर्स को बुलाया। कुछ घर से काम कर रहे थे, कुछ ऑफ़िस आ रहे थे, सबको बुलाया, उनसे बात की, और ये डिसाइड हुआ कि किसी भी तरीके से हम अपनी कॉस्ट्स को कम करें, और जो भी नुकसान देने वाले रेवेन्यू है, जहाँ पर प्रॉफ़िट नहीं हो पा रहा है, उसको ख़त्म करें। अगले 15 दिन में हमने वो सारे स्टेप्स किए जो कभी फाउंडर नहीं चाहता। किस्मत अच्छी थी कि सब लोगों ने हमने क्लियरली सबको बताया कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, फंडिंग नहीं आ रही है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, हमें उसे कंटेन करना है, नहीं तो कंपनी नहीं बचेगी। तो लोगों ने जिन-जिन से कहा गया उन सब ने अपने-अपने रेज़िग्नेशन डाल दिए, किसी ने कोई लड़ाई नहीं की, और अ, हम लोगों ने कई सारे बिज़नेस डिविज़न्स जो हमारे थे, जैसे हम लैब टेस्टिंग कराते थे, उसमें बहुत लॉस होता था, क्योंकि लोग हमारे बड़े रिमोट से आते थे, गाँव-वाँव से, और कोविड के टाइम में वैसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इस तरह की कई सर्विसेज़ हमने करानी बंद कर दी। 3 महीने के बाद हमने अपने खर्चे जो हैं, जो लॉसेस थे, वो 1/4 कर दिए थे, और उस लेवल पे हमारे पास पैसा इतना बचा हुआ था कि हम पूरे साल कंपनी को चला सकते थे। अब हमने रिसर्च की 2021 में कि भाई किस तरह से कंपनी में प्रॉफिटेबल रेवेन्यू आए। अब हेल्थ केयर वैसे देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार हेल्थ केयर में पता नहीं कितना रेवेन्यू होगा। लेकिन ना तो कोई कंटेंट के लिए रेवेन्यू देने को तैयार है, ना कस्टमर, ना फार्मा कंपनी, ना डॉक्टर, ना हॉस्पिटल। ना कोई कंसल्टेशन के लिए रेवेन्यू देने को तैयार है। डॉक्टर अपना रेवेन्यू चाहता है, कस्टमर रेवेन्यू देना नहीं चाहता। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ के लिए लोग पैसा देने को तैयार हैं, वो है मेडिसिन। तो हमने टाई अप किया लोगों के साथ, जो फार्मा कंपनीज़ थी, जिससे उनकी मेडिसिन हम बेच सकें। अब उसमें भी कई चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज ये था कि हमारे कस्टमर बहुत रिमोट से आ रहे थे। अब रिमोट से आने पर क्या है कि आपकी दवाई 5-6 दिन से पहले नहीं पहुँचती। अब अगर उसको खाँसी, बुखार, जुकाम है, तो 5-6 दिन आपकी दवाई का वेट तो नहीं करेगा। तो हमने रियलाइज़ किया कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पर पेशेंट 5-6 दिन के लिए वेट करने को तैयार है, और साथ ही वो ऐसे एरियाज़ हैं, जिन पे लोग वीडियो कंटेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो जैसे कि हमने देखा यूट्यूब पे जो वीडियो कंटेंट सबसे ज़्यादा चलता है, वो होता है जो लोग डॉक्टर से या वैसे बाहर किसी से पूछने में शर्म करते हैं, जैसे मेंस हेल्थ इश्यूज़। उसी तरह से औरतों में भी हेल्थ केयर नहीं यूटिलाइज़ किया जाता। वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाती,
और वो अपने आप ही दवाइयाँ ले लेकर या कुछ होम रेमेडी ले लेकर ठीक करती हैं। तो इसमें आपके वाइट डिस्चार्ज हैं, पीरियड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं, ये सारे हैं। कि ये सारी बीमारियाँ वो भी हैं जिनमें दवाइयाँ लेने के लिए पेशेंट 4-5 दिन के लिए वेट करने को तैयार है। तो हमने उस पे फ़ोकस किया और उनकी दवाइयाँ बेचनी शुरू की। अब इसमें एक और नई प्रॉब्लम आई कि यार आप दवाई तो लेने को वो तैयार है, लेकिन मार्जिन कहाँ पर है? आप पहले कंटेंट छाप रहे हो, फिर उसके बाद आप कंसल्टेशन करा रहे हो फ्री में, फिर उसके बाद आप दवाई शिप कर रहे हो, तो इसमें मार्जिन कहाँ पर है? तो फाइनली वी रियलाइज़ कि हमें अपनी खुद की मेडिसिन बनानी पड़ेगी। तो इस पे काफ़ी डिस्कशन रहा क्योंकि कौन-सी दवाई बनाएँ, उनमें काफ़ी लीगल इश्यूज़ हैं। कंपनी में कोई बंदा नहीं है जिसको दवाई बनाने के बारे में कुछ भी आइडिया हो। तो हमने कंसल्टेंट हायर किए, हमने लोगों को हायर किया जिनको दवाई के बारे में जानकारी थी। अ, मैंने खुद काफ़ी पढ़ाई की कि दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मेडिकल सर्विस में आके दवाइयों की प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। बट करना है तो करना है और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो करनी है। तो जून 2022 में हमने पहली अपनी दवाई बनाई, जो कि मेंस सेक्सुअल हेल्थ इश्यू के लिए थी। इस दवाई को बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि जो सबसे बड़ी कंसल्टेशन वॉल्यूम हमारी साइट पे आती थी 40% के करीब, वो इन्हीं इश्यूज़ पे आती थी। ऑल्दो हमारे ट्रैफ़िक का वो 2-3% है बट कंसल्टेशन सबसे ज़्यादा उसकी आ रही थी। उसको बना के हमने जब टेस्ट किया, तो हमने देखा कि लोगों को आराम भी मिल रहा है और साथ में ओवरऑल कंपनी के खर्चे भी उस चीज़ को बेचने में निकल रहे हैं। आप कंटेंट भी बना पा रहे हैं, कंसल्टेशन भी कर पा रहे हैं और दवाइयाँ भी प्रॉफिटेबली लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। इसके बाद हमने एक-एक करके वुमेन्स हेल्थ, हेयर केयर, स्किन केयर और भी कई सारे इश्यूज़ के लिए दवाइयाँ बनाई। अभी हम 30 प्लस मेडिकल इश्यूज़ को ट्रीट कर पाते हैं और हमारे गोल है कि अगले कुछ सालों में हम 100 प्लस मेडिकल इश्यूज़ को ऑनलाइन ट्रीट कर सकते हैं। तो ये पिछले 2 सालों का जो जर्नी रहा है, वो काफ़ी एक्साइटिंग रहा है। एक तरफ हम कंटेंट और कंसल्टेशन करा रहे थे, जहाँ पर हम लगातार लॉसेस खा रहे थे और जो रेवेन्यू था भी वो बिल्कुल अनप्रॉफिटेबल था। मतलब शिप करने से पहले ही या कुछ भी आने से पहले ही उसमें ₹1 खर्च करने पर ₹2 का लॉस हो रहा था। और दूसरी तरफ ये मेडिसिन बनाने पे और इनको बेचने से हम लोग ₹1 खर्च करके ₹1 का रेवेन्यू करते हैं तो उसमें 20-25 पैसा बच जाता है। अब इस पूरी जर्नी में आई थिंक पर्सनली भी मेरा काफ़ी लर्निंग कर्व रहा और कंपनी का भी ओवरऑल टीम मेंबर्स का भी काफ़ी लर्निंग कर्व रहा। क्योंकि एक कंपनी जिसका डीएनए कंटेंट और कंसल्टेशन का है, वो दवाई बनाने लग जाए और उसके साथ उसका सारा का सारा सप्लाई चेन और वेयरहाउसिंग और सब कुछ समझना पड़े, तो कंपनी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो सारे चेंजेस कंपनी में हुए। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कंटेंट क्रिएट करने से कि हेल्थ केयर का हम सबसे बढ़िया कंटेंट इंडियन लैंग्वेजेस में बनाएँगे। हमने उसे टेक्स्ट में बनाया, फिर यूट्यूब पे बनाया, फिर हमने कंसल्टेशन देनी शुरू की और आखिरी में हमने अपनी दवाइयाँ बनानी शुरू की। इस 8 साल की जर्नी में कंपनी ने कई उतार-चढ़ाव देखे। हमारे साथ 75 लोग हैं, उनमें काफ़ी लोग 5-5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका ये सेम विज़न है कि हम लोग इंडिया की हेल्थ केयर अवेयरनेस और एक्सेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग 1 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू करते हैं, 30 प्लस मेडिकल इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं और फ्यूचर में ये 1 करोड़ का रेवेन्यू हम 10 करोड़ पर मंथ पे लेके जाएँगे और 100 प्लस मेडिकल इश्यूज़ को ट्रीट करेंगे। ये जर्नी अ, मेरे हिसाब से सिर्फ़ एक चीज़ की है, वो है परसिवरेंस। आपको अपना विज़न और गोल क्लियर रखना है और लगे रहना है। उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। अगर आप हेल्थ केयर में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हेल्थ केयर में प्रॉफ़िट पूल्स कहाँ पर हैं और ख़ासकर वो एग्रीगेटेबल कहाँ पर है। तो अगर हमने जो अपनी जर्नी में सीखा वो ये है कि इंडिया में अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी या हेल्थ केयर के जो बाकी प्लेयर्स हैं, वो डिजिटल एडवर्टाइज़िंग पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी एमआर या बाकी पुराने चैनल्स के थ्रू ही यूज़ कर रहे हैं। दूसरी हमारी लर्निंग ये रही कि डॉक्टर्स भी किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करते। बहुत ही मुश्किल है उनसे पैसे निकालना।
लेकिन जो एग्रीगेटेबल रेवेन्यू है, वो है फार्मास्यूटिकल में और दूसरा है आपकी सर्जरीज़ में। तो अगर आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की कस्टमर एक्विज़िशन कर सके या सर्जरी क करने वाले हॉस्पिटल्स की कस्टमर एक्विज़िशन कर सके या आप इन दोनों प्रोसेसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चाहे आप क्लिनिकल स्टडी को देख रहे हों, चाहे आप इनकी सेल देख रहे हो, चाहे आप इनकी क्वालिटी इम्प्रूव करने की बात कर रहे हो या इनकी कॉस्टिंग कम करने की बात कर रहे हो, तब तो आपके लिए रेवेन्यू की कोई कमी नहीं है। तो आपको इसी तरह से इस एरिया में सोचना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हेल्थ केयर के अलावा भी। बट मैं हेल्थ केयर पे ही फ़ोकस करता हूँ। अब हेल्थ केयर में थोड़ा ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि एडवर्टाइज़िंग ब्लॉक हो जाती है गूगल के थ्रू। तो आप कैसे टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाएँ जिस पे गूगल आपको ब्लॉक ना करे और एडवर्टाइज़र्स उस पे एडवर्टाइज़ करने में इंटरेस्टेड हों और कर पाएँ। क्योंकि अगर कोई एडवर्टाइज़ कर ही नहीं पा रहा और गूगल जो इकोसिस्टम ओनर है इन अ वे, वो ना एडवर्टाइज़ करने दे रहा, ना मोनेटाइज़ करने दे रहा, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको उसमें एरियाज़ ढूँढने हैं जहाँ पर आप मोनेटाइज़ कर पाएँ और एडवर्टाइज़िंग की कोई लिमिटेशन ना हो। लैंग्वेजेज़ में बहुत स्कोप है। अ, बंगाली, तमिल, मलयालम, मराठी, हर एक लैंग्वेज में अगर आप खोल के चैनल्स को देखेंगे, तो बहुत सारे व्यूज़ हैं। और ये अक्रॉस सेक्टर्स है, सिर्फ हेल्थ केयर में नहीं है, अक्रॉस सेक्टर्स है। तो अगर आप स्क्रैच से यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर कीजिए। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे यूट्यूब चैनल पे, वो है ऑथेंटिसिटी। अगर मेरे डॉक्टर ऑथेंटिक नहीं है, सही कंटेंट नहीं दे रहे, तो ओवर टाइम लोग उसको जान जाएंगे और आपसे आपको बुरा भला कहेंगे और वो आपके चैनल पे आना बंद कर देंगे। तो इसीलिए जो भी बनाएं, एंकर वही होना चाहिए जिसको उस टॉपिक की अच्छी नॉलेज हो और वो सच तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जोश टॉक्स का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया मायोपचार के बारे में बताने का। जोश टॉक्स के कई सारे चैनल्स हैं और वो बहुत सारे लोगों को ला रहे हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और अलग अलग एरियाज़ पे वो वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक है, चाहे आप अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं या अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या एज ए एम्प्लॉय आप किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में डीप में नॉलेज जानना चाहते हैं। क्योंकि जो भी ये लोग लेकर आ रहे हैं चुन चुन के, उनका कई कई सालों का अपनी अपनी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। थैंक यू दोस्तों।